हेलो एवरीबॉडी। आज की वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड इलेक्शन प्रेसिडेंट का कैसे होता है वो देखेंगे। प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए उसको पढ़ेंगे, कंडीशंस क्या चाहिए होती हैं, ओथ कैसे लेता है, टेन्योर क्या है प्रेसिडेंट का, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में देखेंगे और उसका रिमूवल यानी इम्पीचमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन पॉलिटी जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, स्टेट में भी और यूनियन में भी। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो कि वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस है, जो ब्रिटेन में चलता है। ऐसा हमारे फाउंडिंग मेंबर्स ने इसको इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि हम लोग इससे काफ़ी हद तक फेमिलियर थे और इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से। क्योंकि 1935 एक्ट के थ्रू जब हम लोगों ने पार्लियामेंट्री बाइकैमरलिज्म अडॉप्ट किया तो ये हम लोग इससे पहले से वाकिफ़ थे कि कैसे है, क्या है और इंडियन और कंट्री इससे कैसे गवर्न हो सकती है। तो लोगों को इससे आइडिया था। तो इसी वजह से हम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में दो मेन चीज़ होती है। एक जो होता है रियल एग्जीक्यूटिव होंगे और एक होंगे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जो होंगे हमारे वो मतलब सिर्फ फ्रंटियर पे होंगे, मतलब उनका सिर्फ कवर यूज़ होगा कि उनके नाम से ही सारे जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे या फिर उनके नाम से ही लिए जाएंगे। और एक रियल एग्जीक्यूटिव होगा जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसको पीएम हेड करेगा, वो रियल एग्जीक्यूटिव में आएगा। वो जो होंगे वो असल में सारे डिसीजंस को लेंगे और ये लोग खाली उसको एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब ये जो रियल एग्जीक्यूटिव होगा वो हमारा मतलब जो लॉ बनेंगे, मेन काम जो करेंगे वो रियल एग्जीक्यूटिव करेगा। और जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होगा खाली उनके नाम पे ये सिर्फ एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होंगे हमारे वो हेड ऑफ़ द स्टेट कहलाएगा और जो रियल एग्जीक्यूटिव होगा वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट कहलाएगा। जैसे कि ब्रिटेन में भी सेम सिस्टम फॉलो किया जाता है। लेकिन हमारे और वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में एक डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होंगे, जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल में होंगे, वो जो होते हैं वो मोनार्कियल होता है। मतलब एक राजा होंगे, उसके बाद उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरीके से होता रहेगा। और जो हमारे यहाँ है वो हम लोग रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यूज़ करते हैं, जैसे कि जिसमें इलेक्टेड होगा, प्रेसिडेंट जो हमारा हुआ वो इलेक्टेड होगा। तो ये डिफरेंस है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो प्रेसिडेंट पार्ट दिया हुआ है वो पार्ट 5 में मेंशन है। इस जो आर्टिकल 52 से लेके 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस की। जैसे कि कंट्री की गवर्नेंस के लिए हम लोगों ने बताया है कि 3 विंग्स होती हैं गवर्नेंस के लिए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो हम लोग इसमें 52 से लेकर 78 तक जो बात की गई है वो एग्जीक्यूटिव विंग की बात की गई है, यूनियन एग्जीक्यूटिव की। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव वो विंग होगी जो मतलब जितने भी यूनियन में जो जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो लॉ बनेगा उसको यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो एग्जीक्यूट करेगा वो ये इस आर्टिकल के अंदर मेंशन होगा 52 से लेकर 78 तक। और यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होता है उसमें कौन कौन आता है ये बताना है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो लोग आते हैं वो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं और अटॉर्नी जनरल है। तो ये जो जितने भी इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दी गई है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, ये सब मेंशन है कि कैसे ये इलेक्ट होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं उसमें ये बताया गया है कि ये लोग कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लोग इलेक्ट होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये सब मेंशन है। जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और इन लोग का रिमूवल भी दे रखा है कि कैसे होंगे। जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो इनका रिमूवल के लिए पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल होगी, पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होगा, उससे ये लोग रिमूव किए जाएंगे। जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल जो होंगे हमारे, ये दोनों जो होंगे ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे वर्क करते हैं। तो इस तरीके से इसका दिया हुआ है। फिर जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम लोग हेड ऑफ़ द स्टेट कहते हैं और ये जो होता है फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया होता है। आर्टिकल 52 में बताया गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
ये हम लोग आर्टिकल के बारे में इसके बाद डिस्कस कर रहे हैं। आर्टिकल 53 में बोला गया है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन इज़ वेस्टेड इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो यूनियन की वो प्रेसिडेंट के हैंड में है। मतलब जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे इन्हीं के नाम पे लिए जाएंगे। आर्टिकल 54 में बताया गया इलेक्शन कैसे होगा प्रेसिडेंट का, कि उसके लिए कौन कौन सी बॉडी होगी या कैसे इलेक्ट होना है। आर्टिकल 56 में दिया है कि प्रेसिडेंट का टर्म ऑफ ऑफिस कितना होगा। आर्टिकल 60 में बताया गया है ओथ अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट या रिमूवल के बारे में प्रेसिडेंट के बताया गया है। आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की बताई गई है। आर्टिकल 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, जो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि हाईएस्ट, ये फर्स्ट लॉ मेंबर होता है इंडिया का। अब हम लोग क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करेंगे प्रेसिडेंट की। तो क्वालिफ़िकेशन क्या क्या होती है टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट। तो ये होगा, पहला तो वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा कि वो उन्होंने 35 साल उम्र अपनी कंप्लीट की हो। तीसरा क्वालिफाइड हो फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। चौथा होना चाहिए कि वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न होल्ड कर रहे हों किसी भी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर या लोकल अथॉरिटी के अंदर या स्टेट अथॉरिटी के अंदर। ये कुछ एक्सेप्शन है कि मतलब जो सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर ऑफ यूनियन और स्टेट जो होंगे वो क्वालिफाई हैं एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। अब हम लोग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होते हैं, उनका इलेक्शन कैसे होता है, इसके बारे में। तो जो इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कोलेज बनता है, उसमें इलेक्टोरल कोलेज प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए होगा। उसमें जो होंगे इलेक्टेड मेंबर दोनों हाउस के होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के पार्लियामेंट में, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट होंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा, खाली लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट ही होंगे उसमें। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी भी उसमें इंक्लूड होंगे। और इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे लोकसभा और राज्यसभा के, तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे लोकसभा या राज्यसभा के, वो लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और जो इसी तरीके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे उनको नहीं पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। तो ये है, इतना था। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।